यूपीएससी और कर्मचारी चयन आयोग जो हमारा एक जांच के कटघरे में है और न्याय की मांग को लेकर जो छात्र आंदोलित है, मैं उनका मेरा छात्र इकाई खुद इस आंदोलन का हिस्सा है और जो छात्र भी इस आंदोलन में है उनको हर तरह से हमारा सहयोग रहेगा, हमारी पार्टी का सहयोग रहेगा और हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। जो प्रदेश के अंदर में गैर जवाबदेह सरकार के होने का हम लोग हमेशा चर्चा करते आए हैं। आप इन घटनाओं से इस बात को काफ़ी बल मिलता है और मात्र केवल ये सरकार के बारे में आरोप ये लगते थे और ज़्यादातर चर्चाएं होती थी कि वे संसाधनों की बिक्री कर रहे हैं, यहाँ का राज्य के संसाधन की बिक्री कर रहे हैं। इन्होंने एक बिक्री केंद्र केवल संसाधन नहीं, पद और नौकरी का भी स्थापित कर दिया है। इससे साबित होता है और ये जांच जिससे ये करा रहे हैं, ये सवाल है मेरे सरकार से, ये सीआईडी के माध्यम से इसकी जांच करा रहे हैं तो सरकार को ये बताना पड़ेगा और बताना चाहिए। ये बात हम बताएं, हम निकाल लें डाटा तो बताए सरकार कि आज तक सीआईडी ने किस केस का निष्पादन किया है, आज तक सीआईडी का काम करने का तरीका और केसों का निष्पादन का जो उनका प्रतिशत है वो किस रूप से निकाल जिस पर विश्वसनीयता बने। ये हमेशा ये माना जाता है कि जिस केस पर सरकार को आगे जाना नहीं है उस सीआईडी के विभाग को छोड़ देते हैं ताकि वो ठंडे बस्ते पर पड़ जाए, लेकिन ये सरकार की ये नियत को स्पष्ट करता है और ये लड़ाई वो सोच रहे हैं कि ऐसा करके हम बंद कर देंगे। चंद अधिकारियों को केवल बुला के पूछताछ और कुछ गिरफ्तारी से ये मसला समाधान होने वाला नहीं। सरकार ईमानदार है और सरकार को करना चाहिए कि सबसे पहले सरकार वो पद पर बैठे जो चयन आयोग में, चाहे कर्मचारी चयन आयोग में हो चाहे झारखंड लोक सेवा आयोग में, सभी लोग जो बैठे हुए हैं उनको सबसे पहले हटाना चाहिए और एक फ्रेश टीम जुडिशरी के रिटायर्ड जज के साथ मिलकर कुछ इसमें एक्सपर्ट लोगों के साथ मिलकर तैयार करनी चाहिए, क्योंकि आज के जो हालात हैं वो तो है, जो स्थिति है ये जांच हो और जांच बड़ा स्पष्ट हो और इस रूप से होना चाहिए। पूर्व घोषित कार्यक्रम युवा के राज्य प्रथम अधिवेशन के पहले एक रजिस्ट्रेशन और मेंबरशिप ड्राइव का शुरुआत आज के हम लोग करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले आज सावन के प्रथम सोमवारी के इस शुभ अवसर पर मैं आप सभी को, मैं तमाम झारखंड वासी और देशवासी को अपनी ओर से बधाई देते हैं और भोलेनाथ जी की कृपा हमेशा सभी पर बनी रहे, ये कामना करते हैं। आज हम एक ऑनलाइन मेंबरशिप की आवश्यकता वर्तमान समय में बहुत ज़रूरी था, इसलिए आज एक टारगेट को, जो हमारा टारगेट है कि 10,000 नए यूथ प्रदेश से एक नई लीडरशिप तैयार करना है। कल, आज और कल हमने कहा था कि कल का आज और आने वाले 20 साल का किस रूप से जाए, उसकी लीडरशिप किस रूप से आएगी, उसकी तैयारी प्रारंभ करेंगे। तो यूथ एक्सो किसी चैलेंज को, लीडरशिप चैलेंज को स्वीकार करते हुए वॉइस की लीडरशिप को बिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए, तैयार करने के लिए वो काम प्रारंभ कर रही है। आज उसका मेंबरशिप ऑनलाइन हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई इकाई तक, प्रखंड इकाई, पंचायत इकाई या फिर पदाधिकारी को ढूंढकर मेंबरशिप लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हमारा ये दौर चल रहा है, ये युग चल रहा है, वहाँ ऑनलाइन व्यवस्था उनको प्रोवाइड कराना ये हमारा दायित्व है और हम ये कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूँ वाइसू के राज्य संयोजक मंडली को, जो लोगों ने इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, तो एक अध्यक्ष के रूप में उनको बधाई और उम्मीद करते हैं कि आप जो टारगेट है 7-8 तारीख जो हमारे प्रथम अधिवेशन का आपका, तो वो सफल हो और जो 10,000 नए लीडरशिप को उस नेतृत्व के तहत उस एक जगह पर खड़ा करके आने वाले समय के लिए लीडरशिप बिल्ड करना है, उसकी तैयारी अच्छी प्रारंभ के हिम्मत और बल की बात नहीं, बल्कि ये पूरा ढांचा कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचता है और सरकार के निर्देश अपेक्षित है इस पे, तब जाके इतना बड़ा फैसला या इतना बड़ा कोई घोटाले का सोच सकता है। नहीं, इस राज्य का भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंता है। मैं ये चाहता हूँ कि आज का पटाक्षेप तो हो और इसको निर्णय तक पहुँचाएंगे, कल का शेड्यूल क्या होगा
कि इसके नाम पर आने वाला 6 महीना होने वाला क्या है, सरकार का आने वाली नियुक्तियां कैसे होगी, पद में कौन आएंगे, कैसे भरे जाएंगे, ये भी जवाबदेही है। और जवाबदेही तो ये होना चाहिए कि सरकार को सामने आना चाहिए। ये तो दुर्भाग्य है राज्य का कि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, छात्र सड़क पर हैं, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, विषय इतना हाईलाइटेड है, आपने सीआईडी को जांच के लिए दे दिया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर इस संदर्भ में अभी तक कोई बातें नहीं की, ना कि सरकार ने जवाबदेही दी, ऐसा नहीं कर रही। हम इस लड़ाई में निर्णायक रूप से लड़ाई का हिस्सा रहेंगे। हर जिस रूप से छात्र हमसे अपेक्षा करेंगे, हम लोग उस रूप से जाएंगे। मेरा छात्र इकाई भी, मेरा युवा इकाई भी इसको ही आधार बना के भविष्य की रणनीति तय करेगा। राज्य के अंदर शिक्षा की स्थिति, जिसके हमेशा हम लोग मुखर होकर बात किए हैं, परीक्षाएं निष्पक्ष परीक्षा हो और केवल स्टूडेंट का नहीं बल्कि मेंबरशिप प्रारंभ हुआ। तो मेहता जी, हर्ष मेहता जी और आकाश जी, सताश जी, इन तीनों को बधाई। ये लोग ने शुरुआत की है। हर्ष एक छात्र इकाई पलामू सेक्टर में चलाते थे, उनका एक अपना एसोसिएट एक ग्रुप था। आज वहाँ से आकर प्रथम युवा सूबे मेंबरशिप इन्होंने लिया। सताज कोचिंग सेंटर चलाते हैं, तो इनको भी आज मेंबरशिप आए। सिन्हा कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हुए हैं, उन्होंने आज इसका प्रारंभ किया है। तो ये हमारा टारगेट है, हमारा युवा संगठन का टारगेट है कि ये पूरे राज्य के सभी पंचायतों तक इसका एक ऑर्गेनाइजेशन हम लोग ने तय रूप से किया कि हर पंचायत में 2 लीडरशिप कम से कम आना चाहिए, 2 मेंबर इसमें आएंगे। तो ये पूरे राज्य के जो ढांचागत रूप से जो इकाई है, वो पंचायत, प्रखंड, जिला, नगर परिषद एरिया, ये सारे जगह पर इसकी इकाइयों का गठन किया जाएगा। उस रूप से प्रतिनिधि इस संगठन के लिए लिए जाएंगे, नए लीडरशिप के लिए। कल का जो आजू का प्रारंभ हो रहा है, कल की तैयारी हो रही है। मैं आज उस अधिवेशन के संदर्भ में चर्चाएं हम लोग करेंगे, लेकिन आज आप सभी को अपनी ओर से न केवल इसकी सूचना दे रहे हैं, बल्कि राज्य के गंभीर जो अभी युवा और छात्र संबंधित जो हालात हैं, उसके संदर्भ में भी हम लोग चर्चा करेंगे।